वेलकम टू हक वर्सेस बातिल। बातिल को डिकोड करने की कड़ी में आज बात करेंगे माउंटेन ड्यू के न्यू कमर्शियल के बारे में। माउंटेन ड्यू का न्यू एडवर्टाइजमेंट आया है और इसकी टैगलाइन है योर सोल नीड माउंटेन ड्यू। अच्छा जी, इस कमर्शियल को मैं डिकोड करके आपको बताता हूं। उससे पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुने, जिसमें हुजूर ने फरमाया, नमाज मेरी आंख की ठंडक है और रूह की ग़िज़ा है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। कमोबेश इसी टाइप के अल्फाज हैं इस हदीस में और ये बड़ी फेमस हदीस है। हक के अलंबरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज उनकी आंख की ठंडक है और रूह की ग़िज़ा है। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं हम सब की रूह की ग़िज़ा नमाज है, इबादत है। तो बातिल के अलंबरदार ही होने चाहिए जो कह रहे हैं कि उनकी रूह की ग़िज़ा माउंटेन ड्यू है। इसीलिए हमें किसी शक में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कमर्शियल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कमर्शियल है। नो, इट इज कन्वेइंग some messages, it is conveying some subliminal messages। क्योंकि इस कमर्शियल में बड़ी बात की गई है, your soul need mountain dew। अजीजों, ये शैतान के अलाइकार ऐसे ही कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाते, ऐवे ही कुछ भी नहीं करते। इनके किसी भी कारनामे के एतराफ पर बातिल का ताना बाना होता है। शैतान के ये अलाइकार कोई भी काम बातिल को ध्यान में रखकर करते हैं। इनका कोई भी काम हो, वो पर्सनल हो या बिजनेस हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या रिचुअल हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ये कोई भी काम बातिल को 100% ध्यान में रखकर करते हैं। चाहे वो सुई बनाने का काम हो या एटम बम बनाने का, कमर्शियल बनाने का काम हो या एंटरटेनमेंट का, सोशल कॉज हो या पॉलिटिकल, सब बातिल को 100% ध्यान में रखकर करते हैं, बातिल को प्रमोट करते हैं ताकि इनका आका इब्लीस खुश हो। क्योंकि हम मुसलमान कोई पर्सनल काम करें या प्रोफेशनल करें, सोशल करें या पॉलिटिकल करें, हक को ध्यान में रखकर नहीं करते। मेरे देखे 1% मुसलमान है जो कोई भी अमल करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये हक है या नहीं। ये अफसोस की बात है। खैर, कमर्शियल पर बात करते हैं। सबसे पहले ये शख्स ऑफिस में बैठा होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर ये अपने अक्स को देखता है। इसको अपनी सूरत दिखाई नहीं देती, इसको दिखाई देता है एक रेप्टिलियन, एक जिन, और सही मायने में इसका हमजात जिन। जो मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं उनको पता है हमजात जिन के बारे में। मुख्तसर ये कि हर आदम की औलाद जो इस दुनिया में पैदा होती है उसके साथ एक जिन भी पैदा होता है जो सारी जिंदगी इसको बहकाने का जिम्मा उठाए हुए है। कमर्शियल में ये शख्स अपने आप को मॉनिटर में देखता है, इसको दिखाई देता है इसका हमजात जिन। रेप्टिलियन जो इसको मॉनिटर में दिखाई देता है, उसके एक्सप्रेशन से ये शख्स समझ जाता है कि इसका हमजात भूखा है, हंग्री, भूखा है बेचारा। कमर्शियल की थीम है योर सोल नीड माउंटेन ड्यू। ये शख्स जाता है माउंटेन ड्यू की वेंडिंग मशीन पर, माउंटेन ड्यू निकालता है, वहीं पर माउंटेन ड्यू को नहीं पीता, उसको पीता है लिफ्ट में जाकर जहां पर एक मिरर है। मिरर में अगेन रेप्टिलियन को ड्यू पीते हुए दिखाया गया है। बेचारा रेप्टिलियन बड़ा भूखा था, प्यासा था। माउंटेन ड्यू को पीते ही को मजा आ जाता है। बाकायदा कमर्शियल के अंदर एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं उसके, उसको मजा आ रहा है माउंटेन ड्यू पीकर। इसी कमर्शियल में आगे दो फीमेल भी हैं, वो भी सेम वे में माउंटेन ड्यू को पीते हुए दिखाई गई हैं। मसलन उनके भी हमजात जिन भूखे हैं, प्यासे हैं, और जैसे ही वो दोनों भी ड्यू पीते हैं दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी गुड। तीनों मिलकर बड़े मजे करते हैं, पोलो गेम वगैरह खेलते हैं, म्यूजिक, नाच गाना वगैरह करते हैं। नाज़रीन, शख्स दज्जाल भले ही इस दुनिया में अभी ना आया हो, पर दज्जालियत हर जगह फैल चुकी है। आज के दौर में शैतान के अलाइकार हर जगह अपने पंजे गाड़ चुके हैं और खुल्लम खुल्ला शैतानियत को परोस रहे हैं, जो सबलिमिनली हमारे माइंड में जाकर कुछ करती है। क्या करती है मैं बताता हूं आपको। हक वर्सेस बातिल चैनल का पैटर्न भी पर्दे के पीछे की बात को एक्सपोज करना ही है। इन दिस कमर्शियल व्हेन दे से योर सोल नीड माउंटेन ड्यू, इनका मतलब है योर हमजात जिन नीड्स माउंटेन ड्यू। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा हमजात जिन जो होता है उसका खाना होता है हमारे आमाल, हमारे बद आमाल। ये हदीस से साबित है कि हम जितनी बदी करते हैं हमारा हमजात जिन उतना स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना हम नेक काम करते हैं हमारा हमजात जिन उतना ही कमजोर और मरियल हो जाता है। तो हम कोई भी गुनाह करते हैं तो ये बद अमल बन जाता है उसकी ग़िज़ा। हमारे बद अमल से ही इस हमजात जिन की भूख शांत होती है। इसमें एक वाकया नकल किया गया है। सहाबी का हमजात जिन किसी के पास आया तो वो बड़ा कमजोर और मरियल था। उससे पूछा गया कि तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो उस हमजात ने कहा कि तुम्हारा दोस्त मुझे कुछ खिलाता ही नहीं। यानी तुम्हारा दोस्त जो सहाबी थे
वो कोई बद काम करते ही नहीं, इसलिए उस हमजात जिनको ग़िज़ा नहीं मिलती और वो बड़ा कमजोर हो गया था। अगर इस पसे मंजर में हम माउंटेन ड्यू के कमर्शियल को देखें, ये समझ में आता है कि माउंटेन ड्यू में कुछ ऐसा जरूर मिला रखा है जो हमजात जिनकी खुराक है। मेरा अंदाजा कि या तो इसके अंदर ब्लड है, ह्यूमन या एनिमल ब्लड उसका एलिमेंट है, या इसमें खंजीर है। खाने के लिहाज से ब्लड और खंजीर सबसे बुरे हैं और बदतरीन हराम है। इसीलिए इस एड के अंदर जब ढटाई से वो क्लियरली कह रहे हैं योर सोल योर हमजात नीड्स माउंटेन ड्यू, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई हराम एलिमेंट जरूर मिलाया हुआ है। इसीलिए इसको पीने वाला इंसान अनजाने में गुनाह करेगा और हमजात को मिलेगी उसकी खुराक। अजीजों, हम जिस दौर में जी रहे हैं ये बड़े फितनों और इम्तिहान का दौर है। बहुत सारे फितने ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं और बहुत सारे ऐसे फितने हैं जो बड़े अनजाने हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं बातिल के जिनको डिकोड करने के लिए बहुत सारे हक वर्सेस बातिल चैनल चाहिए। हक वर्सेस बातिल चैनल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको वीडियो बनाकर दिखा देता है, आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता है कि इन बिहाइंड द सीन एग्जैक्ट क्या मीनिंग होते हैं। आज के दौर में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मुश्किलात से भरे इस दौर में जो अपनी अकल को खोल कर जिएगा वो आखिरत में सुरखरू होगा इंशाअल्लाह। यकीनन जनाब हक की बादशाहत में दाखिल होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में आपको डिकोड करके बताएंगे इकोनॉमिस्ट मैगजीन के फ्रंट कवर पेज को, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल एक अपडेट की और बात करेंगे जो हमास और इजराइल के दरमियान फायर हुआ है उसके बारे में। आप मुझे इजाजत दें, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब बहुत सारा ख्याल रखिए, फिलिस्तीनियों के लिए और उम्मत के लिए दुआ जरूर करिए। इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट कंटिन्यू कीजिए, जिंदगी भर कसम खाइए उनको ना यूज करने की, और बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।